नमस्ते बच्चों, मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमने क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था और उसका हल भी ज्ञात करना सीखा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ताज़ा करने के लिए हम बता दें कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग जो होते हैं उसका जो रूप होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। क्लास 9 में भी हम लोग इसको पढ़े हैं। इसमें ए बी तथा सी क्या होते हैं? अचर होते हैं, है ना। और ए कभी 0 नहीं होता और बी बराबर भी 0 नहीं होता है। ए बराबर 0 नहीं और बी बराबर भी 0 नहीं होता है, ठीक है ना। यह जो समीकरण है इसको हम लोग दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं वो इसी रूप में होता है। इसके क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे इसका उदाहरण एक हम ले रहे हैं, मान के चलिए कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको हम दूसरे रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5। माइनस के दूसरे तरफ इसको ले आएंगे, इसको 5 लिख सकते हैं। और क्लास 9th में हम लोगों ने इस बात का भी जानकारी प्राप्त किया था कि इसके अनंत हल होते हैं। एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उसके अनंत हल होते हैं। उदाहरण जैसे इसी से हम लोग समझते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। आप देखिए तो कि x का मान अगर हम लोग कुछ भी रखते चले जाएं, x बराबर 1 अगर रखें तो y बराबर कितना मिलेगा? 4, क्योंकि 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। x बराबर अगर 2 रखें तो y बराबर क्या मिलेगा? 3। x बराबर अगर 4 रखा जाए तो y बराबर क्या मिलेगा? 1। अब देखिए x बराबर अगर 5 रखा जाए तो y बराबर क्या मिलेगा? 0। x बराबर अगर 6 रखा जाए y बराबर क्या मिलेगा? -1। आप ध्यान से देखते जाइए, कितना भी हम मान इसको देते चले जाएंगे और इसका मान हमको मिलते चला जाएगा। अगर x बराबर अगर हम 10 रख दें तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा? y बराबर -5। 10 में से -5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसका मतलब कि इसके अनंत हल कितने भी हल हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे कि x प्लस ये कि जो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है। लेकिन हम लोग को क्लास 10 में पढ़ना है हम लोग को कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसका जोड़ा, दो समीकरण हमको मिलेंगे। तो दो चर वाले दो समीकरण का हल हमको यहाँ निकालना होगा और इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको विभिन्न प्रकार का समस्या आ सकता है। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे एक समस्या हम हो सकता है आपके पास आए। जैसे एक कहानी समझ लीजिए आप कि एक क्रिकेट का एक खिलाड़ी है विराट कोहली और एक सचिन तेंदुलकर। ये दोनों खिलाड़ी हैं। आपके सामने हम एक कहानी ये प्रस्तुत करें कि विराट कोहली जो है
और सचिन तेंदुलकर जो है, ये दोनों खिलाड़ी हैं और ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट में शतक बना रहे हैं। तो विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर से दुगना शतक बना चुका है। ठीक है, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से क्या शतक बना चुका है? दुगना बना चुका है। और विराट कोहली जो है वो विराट कोहली दुगना शतक बना चुका है और दोनों मिला करके 2400 रन बना चुके हैं। दोनों मिला करके कितना रन बना चुके हैं? 2400 रन बना चुके हैं। और विराट कोहली जो है एक वनडे में 200 रन बनाता है। ठीक है ना। और सचिन तेंदुलकर जो है वो भी कुछ रन बना। जैसे कहने का मतलब है कि इससे हम आपको ये बता दें कि इसका इसका एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि विराट कोहली का शतक विराट कोहली सचिन से दुगना मैच विराट कोहली सचिन से दुगना मैच खेल चुका है। ठीक है, दुगना मैच खेल चुका है एवं दोनों के रनों का योगफल 2400 है। 2400 है। अब मान लिया कि हाँ 2400 है, जबकि विराट प्रत्येक मैच में 2 शतक एवं सचिन 1 शतक लगाता है। इसको हाँ एक शतक। अब इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैसे हम लोग इसको आप समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे? इसका हल मान लिया निकालने का बात आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा उदाहरण ऐसी टूटी फूटी भाषा में हम लिए हैं जिसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे? हमको मानना पड़ेगा कि विराट जो है एक्स मैच खेला और सचिन जो है सो वाई मैच खेला, है ना। विराट कितना खेला है? एक्स खेला और सचिन वाई खेला। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि विराट कोहली सचिन से दुगना मैच खेल चुका है। अब आप ही बताइए, जब ये कह रहा है कि दुगना मैच खेल चुका है तो इन दोनों को हमको कैसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, कैसे बराबर करना पड़ेगा? तो इस तरह से सचिन में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? विराट के बराबर आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का हम समीकरण निकालेंगे, ये समीकरण बना। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रत्येक मैच में विराट कोहली प्रत्येक मैच में 2 शतक लगाता है। कितना लगा रहा है? 2 शतक। 2 शतक लगा दिया। और सचिन कितना शतक लगा रहा था? 1 शतक लगा रहा था। एक शतक लगा रहा था, एक ही। और ये दोनों मिलाकर कितना रन बना रहा है? 2400 रन बना रहा है। तो इस प्रकार से हमको 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे x माइनस 2y बराबर ही 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 2400 हो जाएगा। इस तरह से हमको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण का हल कर याद करना पड़ेगा और तब हम निकाल सकते हैं कि विराट कोहली कितना मैच खेला और सचिन कितना मैच खेला। समझ गए? तो ये छोटा सा एक उदाहरण है, इसको आप गणितीय उदाहरण नहीं मान के चलिए, कहानी है। हम एक आपको समझाने के लिए इसको हम प्रस्तुत कर रहे थे। तो इस तरह का समस्या हमको आने वाला है जिसको हम लोगों को हल करना होगा। तो हम लोग बस यही चलेंगे कि अब हम लोग जो यहाँ पर चलेंगे कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो किस तरह का हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2
चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप कैसे होगा देख लीजिए। इसका रूप जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण आपको मिलेगा। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको समझना है a1 b1 c1 एवं a2 b2 और c2 क्या होंगे, अचर होंगे, है ना। और a1 जो है कभी 0 के बराबर नहीं होगा, a2 कभी 0 के बराबर नहीं होगा, b1 कभी 0 के बराबर नहीं होगा और b2 भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। ठीक है, हम इसको कैसे समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग एक उदाहरण के लेकर के। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ध्यान से देखिएगा कि 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 होता है। और एक को एक और ले रहे हैं 3x माइनस y बराबर 0, चलिए बराबर 0, इसको दूसरा ले रहे हैं। अब यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पर अगर आपसे हम ये पूछें कि a1 बराबर क्या है, तो a1 का मतलब पहले समीकरण का a क्या है, तो a1 बराबर क्या है, 2 है। b1 बराबर क्या है, b1 बराबर देखिए हाँ 3 है। और c1 बराबर क्या है, -5 है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 है और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान देना है, a1 के स्थान पर यहाँ क्या है, 2 है, तो a1 बराबर कितना है, 2 है। यहाँ b1 बराबर कितना है, 3 है और यहाँ c1 बराबर कितना है, -5 है। उसी प्रकार से अगर हम a2 पर विचार करें कि a2 बराबर क्या है, तो a2 बराबर ध्यान से देखिए कितना है, 3 है। b2 बराबर कितना है, तो ध्यान दीजिए y में कितना से गुना हो रहा है, -1 से गुना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 होगा। और c2 बराबर आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है तो यहाँ पर +0 है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, +0 है, यानी c2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये चीज़ आपको समझना है, ये समीकरण युग्म हो गया और ये आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हुआ। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं और इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होता है।
और इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था। हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ेंगे वो दो चर वाले समीकरण के कितने हल होते हैं, उनके हल का कंडीशन कैसे होता है। एक हल भी होता है, एक भी हल नहीं होगा, और अनंत हल भी होगा। एक हल भी होगा, एक भी हल नहीं होगा, और अनंत हल भी होगा। और ये कैसे होगा, इसका जो हम लोग विवरण हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगला क्लास में पढ़ेंगे। वो कल की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसको लिख देते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के पहला कंडीशन केवल एक हल होता है, पहला। दूसरा कंडीशन अनंत हल होता है। और तीसरा कंडीशन एक भी हल नहीं होता। ये तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा शर्त होता है जिससे इसके केवल एक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, और एक भी हल नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में। आज बस इतना ही कि हम लोग इस पर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके बारे में हमको क्लास 10 में पढ़ना था। आज जो हम लोग पढ़े कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, जिसके अनंत हल होते हैं, क्लास 9 में भी पढ़े थे। इसका उदाहरण हम दे करके आपको समझाए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में होता है। और यह क्या है, एक समीकरण युग्म है। ठीक है, इन समीकरण युग्मों से कैसे हम हल प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी हम इसको इस कक्षा में हमको पढ़ना है। हर दिन हम एक टॉपिक आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कैसे हल निकलेगा। एक टॉपिक हम बताएंगे आपको। ठीक है, हर दिन एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। उसके बाद कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय विधि से कैसे हम हल निकालेंगे इसके बारे में ही बताएंगे। यह भी चैप्टर आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों में ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। ग्राफ बनाना तो हर हाल में ग्राफ बनाने का आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। ग्राफ इससे दो चर समीकरण युग्म आपको दिया हुआ रहेगा, उसका ग्राफ बनाना होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही पूछेगा। तो कहने का मतलब है कि 10 से 12-15 नंबर का प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछेगा, जिस पर हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही हम आपको बताए हैं कि इसको आप समझ के रखिए। कल हम इस पर चर्चा बृहद रूप से करेंगे। ठीक है, कल फिर हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।